चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आइए रीड कीजिए इसको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इनफाइनाइट वायर है जिसको इस फॉर्म में बेंड कर दिया गया। बाहर में आई कैप का डायरेक्शन है बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अंदर में माइनस आई कैप हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है सेंटर पर। तो अगर बेंड करेंगे तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर बनेगा, ये वाला यहां तक का बी वाला, ए बी एक सेमी इनफाइनाइट वायर बनेगा और डी ई एक सेमी इनफाइनाइट वायर बनेगा और ये एक सर्कुलर लूप बनेगा। हाँ, तो कुछ कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर कितना होता है? वो होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। डी परपेंडिकुलर दूरी है। कौन सी दूरी है? परपेंडिकुलर दूरी। अब सर्कल की वजह से क्या होगा? बी ड्यू टू सर्कुलर लूप, सेंटर पर कितना होता है? सर्कुलर लूप के वजह से, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2d, या 2r भी कह सकते हैं, आर इज रेडियस, यहां भी r भी कह सकते हैं, जहां r जो है वो दूरी है, क्योंकि r दोनों जगह है। अब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस वायर की वजह से, राइट हैंड रूल लगाएंगे, थंब करंट के डायरेक्शन में, फिंगर क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, इस वायर की वजह से बाहर की तरफ, तो दोनों क्या होगा? ऐड होगा। मतलब अगर सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए, जिसको B1 कह दें, तो वो 2 गुना हो जाएगा एक की वजह से, क्योंकि दोनों बाहर है। बाहर क्या है? आई कैप। तो 2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर आई कैप, 2 2 कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आई कैप। ये B1 की वैल्यू आ गई। ऑफ कोर्स वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। B2 की बात करें, सर्कुलर लूप की वजह से, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल किया अंदर। सर दूसरा वाला क्यों नहीं यूज किया? कर लेते हैं। देखो करंट ऐसे जा रहा है, जिधर थंब डालो देखो करंट इधर, थंब के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पाम का डायरेक्शन किधर है? अंदर है। तो कोई भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में, मतलब माइनस आई कैप के डायरेक्शन में। वैल्यू कितनी होगी B2 की? म्यू नॉट आई बाई 2r आई कैप माइनस, अब बी नेट कितना हो जाएगा? बी नेट हो जाएगा B1 प्लस B2। क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस म्यू नॉट आई बाई 2r कॉमन ले सकते हैं, या 2 पाई या 2r कॉमन लेते हैं फिलहाल। म्यू नॉट आई बाई 2r कॉमन लिए तो माइनस तो 1 ही रह जाएगा, 1 प्लस 1 बाई पाई, नहीं सॉरी 1 माइनस 1 बाई पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप अच्छे से आराम से इसको लिखना फिर जोड़ने का। माइनस इसलिए हमने कॉमन लिया क्योंकि ऑप्शन ही उस एतबार से। तो क्या हो जाएगा ये? पाई, पाई माइनस 1 माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर पाई माइनस 1। आराम से चेक करना, हड़बड़ाना नहीं भाई। हड़बड़ा गया मिल गया -5, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर आने वाला था और -1, तो कितना हो गया? -5। और हड़बड़ाएगा नहीं तो आराम से मिल जाएगा +4। इस हड़बड़ा नहीं। ऑप्शन चेक करो कौन है भाई? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर पाई -1 आई कैप। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बनाना है। उतारी